क्या बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है या एनडीए सरकार दोबारा वापसी आ रही है? एग्जिट पोल किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि 3 एग्जिट पोलों का नतीजा आ गया है। हम पोल्स ऑफ पोल्स की भी बात करेंगे कि आखिर पोल ऑफ पोल में किसकी सरकार बन रही है। पहले 3 एग्जिट पोल के बारे में जान लेते हैं। जिन 3 एग्जिट पोलों ने अभी एग्जिट पोल किया है उसमें से पहला एग्जिट पोल है पीपल्स इनसाइट एग्जिट पोल। उसने एनडीए गठबंधन को, यानी कि जेडीयू, बीजेपी, उसके साथ जो हम पार्टी है, वो इन जितने एनडीए गठबंधन के घटक के दल हैं उसको दिया है 133 से 148 सीटें। बिहार में 243 सीटें हैं और पूर्ण बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है, यानी कि एनडीए सरकार सीधे सीधे बनती दिखाई दे रही है। महागठबंधन को 87 से 102 सीटें दी जा रही हैं इस एग्जिट पोल में, यानी कि अभी भी महागठबंधन को संघर्ष करना होगा सत्ता में आने के लिए। जनसुराज को 0 से 2 सीटें दी गई हैं। जो जनसुराज पार्टी है, पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहे थे प्रशांत किशोर, लेकिन उनके पार्टी को 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें हैं। जेवीएस एग्जिट पोल ने भी एनडीए सरकार बनाई है, उसने भी 135 से 150 सीटें दी हैं, यानी इसने भी एनडीए की वापसी पूर्ण बहुमत के साथ वापसी की है। महागठबंधन को 88 से 103 सीटें दी गई हैं, यानी कि महागठबंधन को यहाँ भी संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें हैं। जो तीसरा है मैट्रिज आईएनएस एग्जिट पोल है, उसने भी एनडीए की सरकार बनवाई है। एनडीए को 147 से 167 सीटें दी हैं, जबकि महागठबंधन को 70 से सिर्फ 90 सीटें ही हासिल होगी। अब पोल्स ऑफ पोल्स की बात कर लेते हैं। अगर तीनों को हम मिला लें तो क्या नतीजे होते हैं, ये इसमें आपको हम बताते हैं कि इसमें भी एनडीए की सरकार बन रही है। 138 से 155 सीटें बताई जा रही हैं। तीनों को मिला लेते हैं तो पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें, महागठबंधन 82 से 98 सीटों तक सिमट कर रह जाएगा। जनसुराज 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें आने का अनुमान है। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एग्जिट पोल सही होते हैं, तो हम एग्जिट पोल सही हैं कि नहीं हैं, पिछले 2 बार के चुनावों को हम नतीजों को एक बार देखें तो समझेंगे कि एग्जिट पोल कितने सही और कितने गलत होते हैं। 2015 और 2020 की बात कर लेते हैं। अगर 2020 की हम बात करें तो 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 110 सीटें, अन्य के खाते में 8 सीटें और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन उस समय एग्जिट पोल के इशारे ये बता रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, एनडीए सत्ता से बाहर हो रही है। उस वक्त 2020 में ये एग्जिट पोल फेल हुआ था। 2015 में भी एग्जिट पोल फेल हुआ था। उस समय नरेंद्र मोदी की लहर थी 2014 में, तो जेडीयू अलग होकर चुनाव लड़ रही थी आरजेडी के साथ मिलकर। उस समय भी एग्जिट पोल ने इशारा किया था कि एनडीए की सरकार वापसी कर रही है, एनडीए सरकार बन रही है, जबकि एनडीए सरकार से जेडीयू बाहर हो गई थी, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन नतीजे कुछ और आए। जब नतीजे आए तो 58 सीटें सिर्फ एनडीए जीती। महागठबंधन 178 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता बनाई। जबकि एजेंसियां क्या कह रही थी, जो एग्जिट पोल इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया 58 से 70 सीटें का अनुमान लगाया था उस वक्त 2015 में, उसका अनुमान लगभग इंडिया टुडे का सही हुआ था। लेकिन टुडे चाणक्य 155 से 167 सीटें दिया था, जो पूरी तरीके से गलत हुआ। एबीपी निल्सन की भी जो एग्जिट पोल था वो पूरी तरीके से गलत था। सी वोटर का भी एग्जिट पोल पूरे तरीके से गलत था। 2020 में भी इंडिया टुडे माई एक्सिस माई इंडिया का 69 से 91 सीटें एनडीए को दिया था, जो एनडीए को 125 सीटें आई थी, तो वो भी एग्जिट पोल गलत हुआ था। ऐसे ही टुडे चाणक्य 55 सीटों का अनुमान लगाया था, जबकि एनडीए को 125 सीटें आई थी। एबीपी निल्सन 104 से 128 सीटों का अनुमान लगाया था, लेकिन 125, लगभग ये बराबर कह सकते हैं कि ये इसका प्रेडिक्शन ठीक हुआ था। भास्कर पोल का भी प्रेडिक्शन ठीक हुआ था। तो कुल मिला के एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते हैं। पिछले 2 बार के चुनावों को देखें तो कमोबेश एग्जिट पोल गलत रहे हैं। इस बार भी एग्जिट पोल का अनुमान कितना सही होता है वो 14 नवंबर के बाद आए नतीजों से पता चलेगा। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उसमें एनडीए सरकार की वापसी हो रही है और इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी जेडीयू, यानी कि जेडीयू को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो सिमट के 45 सीटों पर पहुंच गई थी, इस बार जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर सकती है। इन एग्जिट पोल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं।